में हम स्वामी आत्मानंद स्कूल जो सरगुजा ज़िले में वैकेंसी निकला है, टीचर असिस्टेंट, टीचर लेक्चरर और जो लाइब्रेरियन रहता है ये सब का, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आत्मानंद स्कूल में भर्ती निकली है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बस अंतर उन दोनों में इतना ही है कि रायगढ़ में जो भर्ती था वो सिर्फ मेरिट बेस पे था, और अभी जो सरगुजा ज़िला में जो भर्ती होने वाली है ये स्वामी आत्मानंद स्कूल में, इसमें एक मेरिट होगा। मेरिट के बाद इसमें डेमो क्लास कराया जाएगा, बच्चों को पढ़ा के देखना है। उसके बाद उससे इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बेस पे उनको भर्ती लिया जाएगा। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट बेस पे रहता है और उसमें है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती हुई है उसमें गूगल फॉर्म के ज़रिए आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट को पोस्ट के माध्यम से भेजना रहेगा। पूरे डिटेल से जानते हैं हम इस वीडियो में। और ये भर्ती है ये संविदा पदों पर भर्ती है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कौन कौन सी स्कूल में भर्ती निकलिएगा, कि इतने सारे स्कूल में भर्ती निकली है जो सरगुजा जिला में स्थित है। और फिर देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है। इसमें वाख्याता अंग्रेजी का पोस्ट है। 38,100 रुपये इसमें जो उसकी सैलरी रहती है। इसमें जो है बीएड की डिग्री और जो मास्टर रहता है एमए इंग्लिश वो करी रहनी चाहिए वाख्याता अंग्रेजी में अप्लाई करने के लिए। प्रधान पाठक जो है माध्यम जो रहता है उसमें अंग्रेजी रहता है। मान्यता प्राप्त से इसमें स्नातक की उपाधि, और अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 2 वर्ष को जो बीएड का डिग्री रहता है वो प्राप्त रहना चाहिए, और 3 वर्ष तक जो पढ़ाने का अनुभव रहता है वो उसमें उपस्थित रहनी चाहिए। 35,400 रुपये इसमें सैलरी है। ये प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए है। और फिर है सहायक विज्ञान जो लैब की वैकेंसी निकली है, ये अंग्रेजी माध्यम इसमें भी पढ़ाई रहना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो 12वीं रहता है गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होनी चाहिए, और न्यूनतम जो द्वितीय श्रेणी रहता है सेकंड डिवीजन से उसमें पास हुआ रहना चाहिए। फिर है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो देवगढ़ विकासखंड सीतापुर है उसमें है। वाख्याता संस्कृत के, गणित के, सामाजिक विज्ञान की है। इसमें वही स्नाकोत्तर पीजी कंप्लीट रहना चाहिए। 38,100 रुपये इसमें सैलरी है। और शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला में सामाजिक अध्ययन की पोस्ट निकली है। इसमें तो आपको एक बीए कंप्लीट रहना चाहिए प्लस बीएड रहना चाहिए, और जो टेट रहता है सीजी टेट सी टेट वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। 35,400 इसमें सैलरी है। वैसे सहायक हिंदी में हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान की है। इसमें 12वीं क्लास उत्तीर्ण रहना चाहिए, प्लस डीएड या डीएलएड जो होता है वो कंप्लीट रहना चाहिए, प्लस टेट सीजी टेट या सी टेट जो भी रहे वो एग्ज़ाम क्लियर रहना चाहिए। टेट उत्तीर्ण लिखा प्राथमिक स्तर का जो पेपर 1 रहता है वो। और ये है सहायक विज्ञान लैब का है। इसमें जो 12वीं क्लास है गणित जीव विज्ञान संकाय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी जो रहता है सेकंड डिवीजन के साथ अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की रहनी चाहिए। 25,300 इसमें सैलरी है। वैसे ग्रंथपाल की वैकेंसी के लिए, ग्रंथपाल की वैकेंसी में जो निकला है स्नातक की डिग्री प्लस जो बीलिप का रहता है वो डिग्री रहनी चाहिए। 22,400 इसमें सैलरी है। वैसे ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय बतौली में निकली है। आप इसको पॉज करके देख लेना, सब सेम एलिजिबिलिटी सब सेम है। वो हम आगे देखते हैं। वैसे ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय लखनपुर में निकली है। धौरपुर विकासखंड लुंड्रा, नर्मदापुर विकासखंड मैनपाट, विद्यालय उदयपुर विकासखंड उदयपुर, और ये केशवपुर, सुहागा, अंबिकापुर, राजपुर विद्यालय बिलासपुर विकासखंड बतौली, निम्हा विकासखंड लखनपुर। अब ये चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी हम उसको देखते हैं। इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष मांगा है, और अधिकतम जो है 35 वर्ष। और जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छूट प्रदान की जाती है वो इसमें छूट दी जाएगी, और यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये बीएड, डीएड और बीएलएड व्यावसायिक योग्यता है तो जो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन रहता है उसकी बाध्यता रहेगी, मतलब अंग्रेजी माध्यम वाले में जो पढ़ाई की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये हिंदी और संस्कृत के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हेतु शिथिल होगी, मतलब हिंदी और संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े रहेंगे उन्हीं को ही इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा।
बाकी अदर अदर आत्मानंद स्कूल में भर्ती आता है, वहाँ पर ये बाध्यता नहीं रहती अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन अध्यापन की, लेकिन यहाँ पर ये बाध्यता दी गई है। यहाँ पर भी जो व्यवसायिक योग्यता है उसमें भी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की बाध्यता स्थिर रहेगी। और वाक्यार्थ सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम में शालेय महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त की होनी चाहिए। और इनमें से 2 विषय जो यहाँ पे 4 विषय मेंशन है, उसमें आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन की उसमें 2 विषय इसमें रहनी चाहिए। यहाँ पर इसमें एलिजिबिलिटी दिया गया है। और ये है जो मेरिट बेस पे रहेगा, उसमें 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, फिर आगे जो डेमो क्लास और इंटरव्यू के रहता है उन्हीं लोग को लिया जाएगा। फिर यहाँ पे बताया मेरिट किस बेस पे बनेगा। इसमें एक वाक्यता के लिए 12वीं में 20%, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर में जो 50% अंक आए हैं उसका, जिसकी मेरा 12वीं में है 82 मार्क्स हो गया, 83 परसेंटाइल आया था। तो 12वीं की 82 परसेंटाइल का 20% मान लो, कितना 16-17 नंबर समझ लो। और स्नातक में 30%, तो स्नातक में मेरा था 67, तो इसका 30% होगा 18-20 के अप्रॉक्स। और मास्टर में 50% मांग रहा है, तो मास्टर में मेरा आया था 80% के अप्रॉक्स, तो इसका हो गया 40। इसमें 40-20-60 और 17-77 नंबर हो गया। इस प्रकार इसमें मेरिट बनेगा। अब जितना भी परसेंट आपका आया होगा उसका 20% निकाल लेना। 12वीं में स्नातक का 30% या स्नातकोत्तर का 50%, उसके बेस पे आपको मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आप उसमें टॉप 15 में रहोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए वो आगे प्रीफर किया जाएगा। और फिर इसमें शिक्षक के लिए शिक्षक हो गया, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रधान पाठक और ग्रंथापाल के लिए हो गया। 10वीं में जो अंक प्राप्त होंगे उसके 20%, 12वीं में अंक प्राप्त के 30% और स्नातक में जो अंक प्राप्त है उसके 50% इसमें लिया जाएगा। फिर ये टॉप 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और सहायक शिक्षक के लिए है 10वीं में जो परसेंट प्राप्त है उसका 50% और 12वीं में जो अंक प्राप्त है उसका 50% लिया जाएगा, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। और ये व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, अब ये जो मुख्य रूप से जितने भी भर्ती होंगे उसमें जो ओवरऑल कितना बनेगा हो गया। शैक्षणिक योग्यता का जो अंक भार रहेगा वो 60% का रहेगा। डेमो का 20 नंबर का या 20% का रहेगा जो अंक भार रहेगा। और साक्षात्कार का अंक जो होगा उसका 20% रहेगा। इस प्रकार कुल अंक भार 100 रहता है, जिसकी मेरे शैक्षणिक योग्यता मान लो 77 का बन रहा है, 77, तो इसका हम 60% मतलब निकालेंगे तो कितना होगा, 45 के आसपास इसमें हो गया। इंटरव्यू में मैं 15 नंबर स्कोर कर लिया और साक्षात्कार में 15 नंबर स्कोर कर लिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 75 अंक हुआ। तो मेरे 100 में 75 अंक भार हो रहा है। इसी के बेस पे जो टॉप मतलब वो मेरिट बनाया जाएगा और मेरिट के बेस पे भर्ती लिया जाएगा। ये डेमो जो है स्क्रीनिंग हो गया, डेमो आपको पढ़ा के दिखाना होगा और साक्षात्कार जो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा उसके बेस पे आपकी भर्ती होगी। और ये भेजना कहाँ है, यहाँ पे ये लिखा गया कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा कि आपका जो रहेगा आवेदन उसको इसमें इस पते पे भेजना है। और जो 11 जून को है बुधवार के दिन, समय 9 से लेके 1 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन पात्र अपात्र का प्रकाशन किया जाएगा। दावोपत्ती एवं अंतिम पात्र अपात्र प्रकाशन जो है दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। और डेमो जो है वो 12 तारीख को होगा, गुरुवार प्रातः 10 बजे से समाप्ति का। और साक्षात्कार जो है वो 13 तारीख को होगा, दिन शुक्रवार प्रातः 10 बजे से समाप्ति तक। ये है। और इसमें तब बेसिक है कि छत्तीसगढ़ का निवासी रहना चाहिए। और जो निवास प्रमाण पत्र रहता है उसके गवर्नमेंट के द्वारा कोई अधिकारी रहता है उनके द्वारा वो प्रमाणित रहना चाहिए इत्यादि की वो मेंशन किया गया। साथ में ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है, इसी में भरकर आप पोस्ट के द्वारा उसको भेजोगे।